हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम मीन्स जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एंड फ्लोएम के थ्रू आपका फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब जो बात आती है ट्रांसपोर्ट की, वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू आपका जो फूड और मिनरल्स वाटर हैं वो सॉइल टू लीव या लीव टू अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मेन जो ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू आपका फूड और मिनरल्स या वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो 3 टाइप के होते हैं: डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अब मैं बात करती हूँ आपको डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। मींस पैसिव का मतलब यहाँ पर है नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अब जो आपकी मैं बात कर रही हूँ बॉडी में यानी कि लिविंग में, तो लिविंग में जो आपकी एनर्जी एज अ एनर्जी सोर्स वो होता है आपका एटीपी। क्लियर? एटीपी इज अ एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें नो नीड ऑफ एनर्जी, यानी कि आपकी एनर्जी का कुछ भी यूज़ नहीं होता और आपके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। अब यहाँ पर मूवमेंट जो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, जैसे कि तुमने अगर कोई परफ्यूम लगाया है तो वो परफ्यूम की स्मेल तुम लोगों के जो आसपास हैं उन लोगों को पता चलेगी स्मेल। तो यहाँ पर आपके पास जो परफ्यूम है वहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है, वो धीरे धीरे कहाँ पर मूव कर रही है? लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। क्लियर? तो यह इस टाइप का जो मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका डिफ्यूज़न ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूज़न ट्रांसपोर्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका गैसियस मूवमेंट। जो गैस के मूवमेंट्स होते हैं वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से तो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न के लिए इफ़ेक्ट क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है डिफ्यूज़न के लिए? तो डिफ्यूज़न के लिए जो इफ़ेक्ट करता है ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंसंट्रेशन, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन परमेबल है या नहीं कुछ, क्योंकि जो हमारी सेल है, सेल के लिए या प्लांट्स की बात करूं या एनिमल सेल्स की बात करूं, वहाँ पर कुछ ऑर्गन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स को वो मूव करने के लिए आपको इजाज़त देगी, कि ये नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल आए कि वो वहाँ से चला जाए, ऐसा नहीं होता। सेलेक्टिवली नेम से पता चला है, सेलेक्टिवली परमेबल मतलब कुछ मॉलिक्यूल के लिए वो सेलेक्टिव है कि वो जा सकते हैं, सब मॉलिक्यूल्स नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन क्लियर होगी। देन होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का सबसे अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। घर में खाना बनता है किचन में और आप लोगों को स्मेल उसकी बहुत जल्दी पता चल जाती है रूम तक। आप लोग कहने लगते बड़े आराम से कि मम्मी कुछ अच्छी स्मेल आ रही है। अब स्मेल किसकी है? वहाँ पर मॉलिक्यूल्स, मतलब आपका जो खाना बन रहा है वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है स्मेल की और टेम्परेचर हाई है, जिसकी वजह से गरम गरम खाने की स्मेल आप तक आ रही है। क्लियर? ऐसे ही प्रेशर का रहता है। अब जो अब जो यहाँ पे बात आ रही है वो आ रही है आपकी, एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पर तो बात होगी नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस की, लेकिन ये डिफ्यूजन प्रोसेस आपके प्लांट्स में कैसे लगती है? प्लांट्स में जैसे सपोज यहाँ पे आप मान लीजिएगा ये सॉइल है, सॉइल के मॉलिक्यूल्स है, सॉइल के मॉलिक्यूल्स में वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। कैसी है? हाई। और रूट में वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर एंड मिनरल की कंसंट्रेशन लो है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन प्रोसेस द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर? देन जब एक बार वो वाटर आपके जाइलम में आ जाता है, इनसाइड द जाइलम, देन ये वाटर मूव करेगा वन सेल टू अदर सेल्स according to their concentration gradient. Suppose
इस सेल में, ये सेल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, उसकी नियर बाई सेल है, वहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है। तो आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो वन सेल टू सेकंड सेल या नियर बाई सेल की तरफ मूव करेगा। ऐसे ही आपका वाटर और मिनरल है वो धीरे धीरे करके नियर बाई सेल की तरफ ट्रांसफ़र होता रहता है और देन वो जो वेसिकल्स है वहाँ तक पहुँचता है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर वाटर पाथवे। जो प्लांट है, प्लांट्स में वाटर पाथवे दो टाइप का होता है, एक होता है आपका जाइलम एक होता है सिंपैथिक पाथवे और दूसरा होता है अपोप्टोसिस, एक है आपका सिम्प्लास्टिक एंड सेकेंड है एपोप्लास्टिक पाथवे। यहाँ पे सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवे से मतलब क्या है? सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे से मतलब है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ डायग्राम में देखिए, सिम्प्लास्टिक पाथवे वो होगा जो आपका प्लाज्मोडेस्माटा को, यानी कि ये जो है, ये बीच वाला पार्ट, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करता हुआ, यानी कि साइटोसोल में से होता हुआ प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करता हुआ, ठीक है, वन सेल से दूसरे सेल में जाएगा। इस पाथवे को मैं बोलूँगी सिम्प्लास्टिक पाथवे, जो आपका थ्रू साइटोप्लाज्म के थ्रू आपका एक सेल से दूसरी सेल में जाता है। देन आता है आपका एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे में आपका जो वाटर है वो आपका प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस नहीं करेगा, ना ही साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा। तो फिर ये जाएगा कैसे? ये जाएगा सेल वॉल से होते हुए। सेल वॉल पता है, सेल है, सेल के चारों तरफ जो सेल वॉल होती है उसमें से वाटर आपका मूव करता हुआ वन सेल टू अदर सेल में जाएगा। क्लियर? तो ये आपके दो पाथवे होते हैं प्लांट्स में, एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। देन आपका आता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न नाम से पता चल रहा है, फैसिलिटेड मतलब डिफ्यूज़न मतलब एक तरीके से डिफ्यूज़न की ही, जैसे डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के लिए अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन बस यहाँ पर फ़र्क क्या आ जाता है, यहाँ पर चैनल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। किसकी? चैनल की। यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल मूव करेगा, भले ही आपके वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वो जो मूव होगा वो किसके थ्रू मूव करेंगे? एक सेल से दूसरी सेल में जो मूव करेंगे वो प्रोटीन चैनल के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, तो ग्लूकोज के लिए ग्लूट चैनल होते हैं, ग्लूट चैनल, ठीक है। अमीनो एसिड हुआ, और जितने भी आपके आयंस हैं सच एज आपके सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस और क्लोरीन आयंस हुए, पोटेशियम आयंस हुए, तो इनके लिए ये जो आपके एक सेल से जो दूसरी सेल में जाएंगे, मूव करेंगे, वहाँ पर आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन आपका अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट किस डिफ्यूजन मतलब किस ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है? तो प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट आपकी फैसिलिटेड डिफ्यूजन में होती है। क्लियर? अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन है, ये वाला आपका प्रोटीन चैनल हो गया, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ से पैसिवली ट्रांसपोर्ट, ऑर्डिनरी मतलब पैसिवली जस्ट लाइक आपका डिफ्यूजन टाइप में ये आपका मूवमेंट करेगा। बस मूवमेंट के लिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट है? यहाँ पर प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट है। इन प्रोटीन चैनल के लिए जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये प्रोटीन चैनल है, मॉलिक्यूल्स होंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ट्रांसफ़र तो होंगे, लेकिन किसके थ्रू? प्रोटीन चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। अब आती है बात ट्रांसपोर्ट के लिए अकॉर्डिंग। अब ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। जैसे पहला है आपका सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो वन डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाते हैं।
वन, दो या जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं सिम्पोर्ट में, दोनों मॉलिक्यूल्स आपके सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों मॉलिक्यूल अगर सेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो इनसाइड आएंगे, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपके इनसाइड आएंगे। अगर वो मॉलिक्यूल्स दोनों के दोनों आउटसाइड जा रहे हैं तो वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइम में चैनल्स के थ्रू आपके बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो सिम्पोर्ट में 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके और दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम डायरेक्शन होगी। क्लियर। एंटीपोर्ट में जैसे ये डायग्राम देखिए आपका सिम्पोर्ट का, ये रहा, इसमें मॉलिक्यूल ए एंड बी है, वो आपके चैनल्स के थ्रू मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी कैसी है, सेम डायरेक्शन है। क्लियर। एंटीपोर्ट, एंटी मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, एंटी मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब आपके जो 2 मॉलिक्यूल होगा, अगर एक नॉर्थ साइड जाएगा तो दूसरा आपका किस साइड जाएगा, साउथ साइड, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर। तो ये रहा आपका एंटीपोर्ट का एंटीपोर्ट डायरेक्शन, जिसमें देखिए मॉलिक्यूल ए एंड बी है। अगर मॉलिक्यूल ए इनसाइड द सेल जा रहा है तो मॉलिक्यूल बी आपका आउटसाइड द सेल मूव करेगा। क्लियर। यूनिपोर्ट, यूनि मतलब बेचारा सिंगल अकेला, ठीक है, यूनिपोर्ट बेचारा सिंगल अकेला, ये बेचारा आराम से मेम्ब्रेन से आराम से जाएगा, कोई एक मॉलिक्यूल होगा वो आराम से इनसाइड या आउटसाइड मूव करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये 3 टाइप की डायरेक्शन होती हैं, फर्स्ट सिम्पोर्ट, दूसरा एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। नाम से ही पता चला, एंटी मतलब दोनों अलग, मतलब एंटी होंगे एक दूसरे के, यूनि मतलब बेचारा अकेला, और सिम्पोर्ट मतलब साथ साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। देन आपका आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेल मेम्ब्रेन से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में का वर्क करता है। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन में आपके कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन था, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, बेचारा कंसंट्रेशन ऑलरेडी लो है और मूव भी कहाँ कर रहा है, लो की तरफ मूव कर रहा है, तो ये उल्टा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, अब कोई बेचारा ऑलरेडी नीचे जा रहा है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो फिर दोबारा भेज रहे हैं, तो मुझे चाहिए पावर। क्या चाहिए, पावर। तो पावर के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए एनर्जी। एनर्जी मीन्स करेंसी क्या है एनर्जी की, एटीपी। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बेचारा लो कंसंट्रेशन जो है, लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव कहाँ कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तो यहाँ पर पहला आपको जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपकी एटीपी की। एटीपी का यूज़ होगा, ठीक है, करेंसी के लिए पैसे देंगे, एटीपी का यूज़ करेंगे और फिर ये मॉलिक्यूल्स जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप के होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सारे वही आ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करना, लेकिन जो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब आपके जो चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल हुए एंड हाइड्रोजन पंप हुआ, तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पर इसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्लियर। यहाँ डायग्राम देखिए, तो यहाँ पर देखो डायग्राम है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो आपके लो कंसंट्रेशन में हैं ये एटीपी का यूज़ करके मूव कर रहे हैं। एटीपी को यूज़ किया, एटीपी आपका एडीपी और फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हुआ और देन आपके मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर। ये रहा डायग्राम। यहाँ तक मैंने आपको जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एंड आपके जो नेक्स्ट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांसपोर्टेशन के जो पार्ट्स हैं वो आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।